बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद मोहसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MT इंजीनियरिंग। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ओहम्स लॉ। और हम आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट और किन कंडीशंस के ऊपर ओहम्स लॉ एप्लीकेबल होता है और कौन सी कंडीशन है जिसको ओहम्स लॉ होल्ड नहीं करता, और इसकी मैथमेटिकल फॉर्म देखेंगे और जिन कंडीशंस के ऊपर ओहम्स लॉ होल्ड नहीं करता उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंट देखेंगे। कोशिश करेंगे कि आप को मुकम्मल इसकी डिटेल प्रोवाइड कर दी जाए इस वीडियो के अंदर। चलिए, ये एक साइंटिस्ट है जॉर्ज सीमन ओहम्स, जिसके नाम से ही इस लॉ की रिप्रेजेंटेशन है ओहम्स लॉ। इसने करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस के रिलेशनशिप के ऊपर ये लॉ को पेश किया है। और इसके स्टेटमेंट में जाने से पहले इसकी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो वाटर टैंक हैं और आपने दोनों वाटर टैंक को एक पाइप के ज़रिए से कनेक्ट कर दिया है, और अगर आप एक टैंक को सर्टेन हाइट्स के ऊपर लेके जाते हैं तो इस टैंक से जो फ्लो है, वाटर का फ्लो है, वो वाटर फ्लो होना शुरू हो जाएगा दूसरे टैंक की तरफ। और अगर आप इसकी हाइट को इंक्रीज़ करते हैं तो हाइट को इंक्रीज़ करने से वाटर का जो फ्लो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। ये जो काम की चीज़ है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ की स्टेटमेंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो इसका जो अगर हम इसके सर्किट में देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम देखें तो इसका मतलब ये है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करते हैं तो आपके पास जो करंट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर जो हमारे पास सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पावर सोर्स है, और पावर सोर्स और बैटरी पावर सोर्स है जो कि बैटरी की शक्ल में है। अगर हम इसका पावर सोर्स का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज़ करते हैं तो सर्किट के अंदर हमारा करंट भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा करंट भी बतदरीज डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसी से हमें ये साबित हुआ कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस के, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और अगर हम इसको फार्मूले में रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास है जी, तो अगर हम इसको फार्मूले में रिप्रेजेंट करें तो I इज इक्वल टू KV। के हमारे पास कांस्टेंट है जो कि कंडक्टेंस है, ज़ाहिर बात है कंडक्टर की, विच इज़ कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर के। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं K इज इक्वल टू 1/R। अगर R जो है हमारे पास इस सर्किट में कंडक्टर की रेजिस्टेंस है, अगर हम रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और कंडक्टेंस हमारे पास है फ्लो ऑफ करंट। तो इस सर्किट में अगर किसी सर्किट में रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होती है तो हमारे पास कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, मींस कि हमारे पास फ्लो ऑफ करंट डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस डिक्रीज़ होती है तो हमारे पास कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगी, और हमारे पास जो करंट है वो फ्लो ऑफ करंट इंक्रीज़ हो जाएगा। मींस कि रेजिस्टेंस के इंक्रीज़ होने से कंडक्टेंस डिक्रीज़ हो जाती है, और रेजिस्टेंस के डिक्रीज़ होने से कंडक्टेंस इंक्रीज़ हो जाती है, जिसका इफेक्ट ये है कि सर्किट के अंदर फ्लो ऑफ करंट जो है वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो जाएगा। और अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 के साथ K इज इक्वल टू K इज इक्वल टू 1/R, और हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है I इज इक्वल टू I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और I इज इक्वल टू KV। और अगर हम K की वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारे पास है I इज इक्वल टू V 1/R मल्टीप्लाई V। I इज इक्वल टू V/R। तो हमारे पास ओहम्स लॉ की इक्वेशंस है जो कि कैपिटल I हमारे पास करंट है, V इज इक्वल टू IR। तो ये है हमारे पास ओहम्स लॉ की इक्वेशन नंबर 1। और अगर दूसरी इक्वेशन इसकी ये है कि अगर आपने रेजिस्टेंस को फाइंड करना है तो R इज इक्वल टू V/I। दीज टू इक्वेशंस आर कॉल्ड ओहमिक इक्वेशन, ओहम्स लॉ इक्वेशन। तो इसकी अगर हम ग्राफिकल फॉर्म देखें, एक्स एक्सिस के ऊपर हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है और वाई एक्सिस के ऊपर हमारे पास करंट है।
तो इसका जो जो इसका ग्राफ है इनके रिलेशनशिप से ये जो स्ट्रेट लाइन है लीनियर रिलेशनशिप है, इनके दोनों के दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है वी आई, और इनके दरमियान जो ये बारी हमारे पास जो स्टेट्स लाइन इसके रिलेशनशिप में हमारे पास ये लीनियर रिलेशनशिप है, इसी वजह से ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। जो आपने इसके मेन पॉइंट्स है जो आपने रिमेंबर करना है। पॉइंट्स नंबर 1 है कि ओहम्स लॉ उस वक्त एप्लीकेबल होता है अगर आप किसी सर्टेन सर्किट के ऊपर टेम्परेचर, रेजिस्टेंस एंड अदर फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट रखेंगे। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को वेरी करते हैं तो ओहम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात, और पॉइंट नंबर 2 है इसका कि ओहम्स लॉ एप्लीकेबल है मेटेलिक कंडक्टर के ऊपर विच इज़ कॉल्ड ओहमिक कंडक्टर, और ओहम्स लॉ डज नॉट होल्ड ऑन लिक्विड, गैस एंड सेमीकंडक्टर। तो ये क्यों नहीं है, इसका हम ग्राफ देख लेते हैं। इनके ग्राफ के ऊपर जो ये लिक्विड का ग्राफ है, गैस का ग्राफ है, और ये हमारे पास थर्ड में सेमीकंडक्टर ग्राफ है। इनके ऊपर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास लीनियर रिलेशनशिप नहीं आता, क्योंकि ओहम्स लॉ, जॉर्ज सीमन ओहम्स ने जो लॉ पेश किया है उसके अकॉर्डिंग आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के। अगर आप करंट को इंक्रीज करते हैं मींस आप करंट को पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास करंट इंक्रीज हो जाता है। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते हैं तो करंट हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और इन जो लिक्विड, गैस और सेमीकंडक्टर को इसलिए ओहम्स लॉ होल्ड नहीं करता क्योंकि इसमें लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। ये तमाम है ओहम्स लॉ से रिलेटेड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।